दो बार मेरी मीटिंग जीएम नॉर्दर्न रेलवे से हुई, बड़े विस्तार में हुई, और उसमें ये भी कहा गया कि एक तो ये ट्रेन हरिद्वार वाली अगले 6 महीने का मैंने उनको समय दिया है, जिसके अंदर इन ट्रेनों में वो कोचेज़ दिए जाएं जहां पर टॉयलेट की सुविधा है। और दूसरा, जो हिमाचल एक्सप्रेस हमारी ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी पे यही जाती है, तो हमने उसके भी पूरे जो रैक्स हैं, उसके जो कोच हैं, उनको भी नए देने के लिए मैंने कहा है, ताकि एक बड़ी सुविधा, साफ़ सुथरी ट्रेन हिमाचल को मिले। और उसका लक्ष्य हमने मार्च 2026 रखा है कि तब तक नए रैक्स तैयार करवा के हमें दे दिए जाएं, एक बड़ी सुविधा वो भी होगी। और तीसरा, जो मथुरा है, मथुरा की भी कनेक्टिविटी हमारे हिमाचल से हो, उसकी भी मांग मुझे लगता है पूरी हो जाएगी। और जहाँ तक नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लिंक है, इसका जो पंजाब के क्षेत्र की रेलवे लाइन का जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला था, मैंने इसको पंजाब सरकार के साथ भी उठाया था, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ भी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उसमें बहुत तेज़ी आई है और उसका आगे जो टेंडरिंग प्रक्रिया वो भी। और हमने इसका लक्ष्य रखा है कि 2026 दिसंबर से पहले हम लोग इस ट्रेन कनेक्टिविटी को तलवाड़ा तक लाने का काम करेंगे। कई ट्रेनें जहां पर इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि जहां पर वॉशिंग लाइन की सुविधा नहीं है, तो दौलतपुर में इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा गया था, तो अब किस तरह से उसको जो है वो प्रयास आगे बढ़े? अब इसमें एक जो चैलेंज आ रहा है, क्योंकि जब हमने इसकी वॉशिंग लाइन की बात कही थी, तब नंगल से इसको हटा के, यानी कि नई सुविधा बननी थी, लगभग 70 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। तो हमने कहा था दौलतपुर चौक हमारा एंड पॉइंट अभी तक है, तो आप वहाँ पे बना दें। लेकिन अब जिस तरह से रेलवे लाइन का काम अब तेज़ी के साथ चला है, तो अगले 1.5 साल के अंदर रेलवे लाइन तलवाड़ा टच कर जाएगी। तो जब ये लाइन थ्रू हो जाएगी, तो क्या वॉशिंग की सुविधा यहाँ पे हो, दौलतपुर चौक में, तलवाड़ा पे हो, इस पर डिपार्टमेंट एक अपना इंस्पेक्शन कर रहा है, अपनी इंटरनल रिपोर्ट तैयार करेगा। और जहाँ पर भी बने, उससे हमें लाभ ये मिलेगा कि ट्रेन को फिर स्वच्छ करने के लिए और सुविधाएं देने के लिए वो एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करके हमारा प्रयास है कि इसका अध्ययन करने के बाद इसके ऊपर निर्णय किया जाए।